पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल अन्ना की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह दानैन और अरीश अपनी अपनी अना में आकर ख़ुद को ही तकलीफ़ में डाल लेते हैं। मोहब्बत झुकना सिखाती है, अकड़ कर चलने वाले मुंह के बल जाकर गिरते हैं, क्योंकि फल कभी भी अकड़े हुए सीधे खड़े दरख्त पर नहीं लगता। फल पाने के लिए दरख्तों को भी झुकना पड़ता है। अन्ना ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जिसमें दिखाया जाता है कि दानैन के वालिद अपनी बेटी के यूं बसने से पहले उजड़ने पर बहुत परेशान है और इसी वजह से वो एक बार फिर से अब्बा हुजूर के कहने पर उनकी बीमारी का बहाना बनाकर अपनी फूफी बेगम को फ़ोन करते हैं कि शायद भाई की बेगम का बीमारी का सुनकर वो एक बार फिर से भागी हैं और उनके दरमियान फैली हुई सारी कड़वाहटें और गलत फहमियाँ दूर हो जाए। लेकिन इस पर अरीश की दादी भी अड़ जाती है कि भाईजान से कह देना कि उनकी बहन उनके लिए मर गई। यहाँ पर दानैन इज़ा के सामने कहती है कि अगर अरीश शादी कर सकता है तो मैं भी उसकी शादी में अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ। यहाँ पर दानैन अरीश को दिखाना चाहती है कि मैं उसकी मोहब्बत में बनने वाली नहीं। अगर अरीश मोहब्बत भूल सकता है तो मैं भी उसे भूलकर आगे बढ़ सकती हूँ। जैसा कि अगली किस्त में दिखाया जाता है कि दानैन की आंटी की एंट्री भी इसी मौका पर हुई है। वो अपने बेटे सैफ के लिए लड़की तलाश कर रही है और दानैन की ज़िद के मुताबिक इतनी जल्दी लड़के का इंतज़ाम तो नहीं हो सकता था, लेकिन दानैन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। कुछ नहीं मिला तो उसने अपनी इस आंटी के रंडुआ बेटे से शादी करने का फैसला कर लिया। इज़ा उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो ये खबर सुनेगा और वापस आ जाएगा। दानैन इतना बड़ा रिस्क ले रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ अरीश को झुकाने के लिए, इसलिए कहती है कि हो सकता है कि मेरी खबर सुनकर वो दौड़ा चला आए। आगे आप लोग देखेंगे कि वो सैफ से मुलाकात करती है और सैफ जैसे बोर शख्स से मिलकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। और जब वो दानैन के मुंह पर कहता है कि मैं अपनी पहली बीवी मनाल को कभी नहीं भूल सकता और ना ही कोई इसकी जगह ले सकता है, सब कुछ जानने के बावजूद भी आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। ये सब सुनने के बावजूद भी दानैन हाँ करती है और एक आखिरी उम्मीद है कि शायद उसका अरीश वापस आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शादी का दिन करीब आ जाता है। दानैन तड़प जाती है कि अरीश ने अभी तक उससे रब्ता क्यों नहीं किया। वो खुद ही उसे फ़ोन करके कहती है कि अरीश प्लीज़ मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज़ रोक दो। सब जवाब में अरीश संग दिली से कहता है कि अब हम साथ नहीं चल सकते। उसकी बात सुनकर दानैन हैरत से कहती है कि तुम मुझसे थक गए हो। हाँ, थक गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते। दानैन अपने बचपन में आकर खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठती है और चूँकि रिश्ते की बात से मुकरा नहीं जा सकता और अरीश भी ये सब जानने के बावजूद नहीं आया, दानैन को ये शादी करनी पड़ती है और अपनी बात के मुताबिक वो अपने शोहर के साथ अरीश की शादी में शरीक होगी। और तोहफे में वो रो रो कर सूजी हुई आंखों के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सारे फूलों की राख पैक करके वो उसको गिफ्ट में देगी जो उसने दानैन को मोहब्बत में दिए थे। आप लोगों को क्या लगता है कि दानैन ये शादी करके खुश रह पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।